आदाब, नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। यूपी पोल खोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने देश मुल्क की कि जिस तरीके से देश में हालात चल रहे हैं, जिस तरीका का माहौल बनाया जा रहा है, वो वाकई में सोचने वाली बात है। हमारे देश में हर तरह के बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे पीएचडी कर रखी है और वो दोनों ही धर्मों में यानी कि चारों धर्मों में पाए जाते हैं। देश के ऐसे हालात हैं आज के समय में कि अपनी कौम में कोई अगर भूखा प्यासा पड़ोसी अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि तेरे घर पर क्या बना है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जिस तरीके को लोग माहौल लेकर चल रहे हैं, ये वाकई में हमारे देश को एक अंदर खानी खा रहा है, दीमक की तरह। आज कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, स्कूल भेज रहा है, कहीं भेज रहा है, उस बाप की गुर्बत, लाचारी और सिस्टम की वजह से अगर वो बेटी किसी सरकारी नौकरी पर नहीं लग सकती, उसके बाद बाप की जो संपत्ति है वो बेटी ने पढ़ाई में उठा दी। कल बाप बीमार पड़ता है, उस बेटी की माँ बीमार पड़ती है, बहन बीमार पड़ती है, भाई कोई कमाने वाला नहीं है, तो आखिर वो बेटी करेगी क्या जिसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। वो बेटी जा रही है कहीं काम करने, वहां पर मोहल्ले धर्म विशेष के लोग यानी कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, उस गली के लोग उस बेटी को एक ऐसी निगाह से पूछेंगे कि ये लड़की जा कर रही है, लेकिन कोई उसके दिल के दर्द को नहीं जान पाएगा कि आखिर इसके घर में किस तरह की भुखमरी चल रही है। आप आजकल जो सिस्टम हो रखा है, अगर इंसान एक केला दे रहा है तो पहले फोटो खींचा जाता है, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। लेकिन इस तरीके का हमने न तालीम हासिल की है, हमने जो तालीम हासिल की थी वो हालातों से हासिल की थी। हमारे अध्यापक ने कभी हमें यह नहीं सिखाया कि इसका नाम दिनेश है, इसका नाम साकिब है या फिर इसका नाम राम है। लेकिन जिस तरीके से अभी चंद रोज पहले यानी कि हफ्ता भर पहले हरिद्वार में एक प्रोग्राम होता है और उसमें बोला जाता है कि यहां पर जितने भी मतलब अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान भारत में रह रहे हैं, इनके नरसंहार किया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है ना तो यह हो सकता। बहुत लोग आए, क्योंकि ये जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जैसे अभी बहुत विद्वान लोग हैं और मोदी नरेंद्र जी भी जब जाते हैं विदेशों के दौरे पर तो वो भी इस देश के मुसलमानों की तारीफ करते हैं। इंडियन आर्मी देश के मुसलमानों की तारीफ करती है कि इंडियन जो मुसलमान है वो गद्दार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश का माहौल खराब किया जा रहा है, जिस तरीके से देश में नफरत पैदा की जा रही है, वो सोचने वाली बात है कि इस देश में जब लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई थी तब यह ख्याल रखा गया था कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सारे लोग अपने त्योहार को और अपने जो रीति रिवाज हैं उसे लोकतंत्र के दायरे में निभाएंगे। अब तक हमने होश संभाला है तो हमने कभी ना देखा कि ईद, बकरा ईद, होली, दिवाली, हमें सब कुछ पता है
कि राम जी ने कितने साल का वनवास किया? सर्वे भवन्तु सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब क्या होता है? लेकिन जिस तरीके की राजनीति चंद लोग हिंदुस्तान की फिजा खराब कर रहे हैं, ये वाकई में सोचने वाली बात है। सबसे पहले हम उसकी जानकारी देते हैं कि वहां पर हुआ क्या, यानी कि यह हमारी विशेष रिपोर्ट देखें।